पंजाब काबीना की अब तक की कारकर्दगी क्या रही है? क्या पंजाब काबीना में तौसी की जाएगी? क्या इस हवाले से कोई प्लान भी हो रहा है? अगर तौसी की जाएगी तो किन किन को जगह मिलेगी? कौन कौन से नए चेहरे मंजर-ए-आम पे आएंगे या फिर पुराने चेहरों को एडजस्ट किया जाएगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, खान साहब ने एक पैगाम दिया था कि हफ्तावार कारकर्दगी की बुनियाद पर रिपोर्ट मुरतब की जाएगी और इस रिपोर्ट की रोशनी में ये जांचा जाएगा कि किस हद तक किसने कितना परफॉर्म किया है और फिर उसी डगर पे चलते हुए दूसरों की भी इवैल्यूएशन की जाएगी। अब तक की रिपोर्ट क्या बताती है काबीना की? देखिए, मेरे पास जो इतलात है अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तो बेहतरीन काम है। एक तो आपको पता मुहर्रम थे और मुहर्रम के अंदर जो हो सकता था मुमकिन वो किया गया। अब मुहर्रम चूँकि 10 मुहर्रम गुजर गए हैं, बड़ा कोई ऐसा मामला नहीं है, शुक्र अल्लाह का, खैरुफियत से सारा हो गया। अब सारी तवज्जो वो दे रहे हैं इस पे पंजाब के अंदर कि किस तरह डिलीवर करना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद इस जलसे के बाद सिर्फ हेल्थ पे तवज्जो देगी, उस पर भरपूर काम कर रही हैं। उसके अलावा बाकी जितने इनके वज़रा हैं, मियाँ असलम इकबाल है, महमूदुर रशीद है, खुरम शहजाद विरक है, अली अफजल साई है और राजा बशारत हैं, जितने भी इनके हैं, हाशिम डोगर हैं, ये सारे अपना काम कर रहे हैं। देखें 25 मई के हवाले से इतनी जल्दी ज़िंदगी मैंने रिपोर्ट तैयार होते नहीं देखी जितनी जल्दी रिपोर्ट्स तैयार हो गई, और ये एक बड़ा अच्छा है। और कानूनी तौर पे कहाँ पे क्या करना है वो भी हो रहा है। जो साहब ने राशन कार्ड, उसके बाद सस्ता राशन कार्ड जो है उसकी स्कीम इतनी तेज। एक बात तो बताएं, ये नून लीग की हुकूमत कहती थी खजाना तो खाली है, पीछे कुछ छोड़ के नहीं गए, तो ये चौधरी साहब किस खजाने से कर रहे हैं सारा कुछ? नहीं, वो ठीक कह रहे थे भाई, वो ख़जाना शुरू वहाँ से करते हैं जहाँ से पहले अपने लोगों को नवाजा जाता है। आपको याद है ना, पिछले हफ्ते हमने एक स्टोरी चलाई थी, याद है आपको ना, कि उनके 42 माह के अंदर की हुकूमत में क्या हुआ था, याद है ना वो करप्शन की स्टोरी, वो ठेकों वाली स्टोरी। सिर्फ एक शहर में एक महकमा नहार जो था शेखुपुरा, वहाँ पर कमो बेस ऑफ करप्शन जो थी वो करोड़ों रुपए में हुई थी, करोड़ों रुपए में वो करप्शन हुई थी। तो उसकी स्टोरी तो भी हमने एक चलाई थी। मेरे पास तो कोई 20 स्टोरियाँ मौजूद हैं, यहाँ पड़ी हुई हैं, लोगों ने भेजी हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजी हैं। तो खजाना खाली, आजकल सियासी खजाना खाली था, इतना गर्म हुआ है कि स्टोरीज पे आप ध्यान ही नहीं देते। नहीं, स्टोरीज पे हम देते हैं ध्यान, चलें कल स्टोरीज चला देते हैं। सियासी महाज, अब बात ही वैसे ये भी हमारे यहाँ हैरत की बात है कि पहले लोग सियासी बातों पे कम ध्यान देते थे, अब दूसरी बातों पे कम ध्यान देते हैं। हाँ, ये तो है। पता क्या, इस मुल्क के अवाम को ये समझ आ गई है कि करप्शन जो है वो हुक्मरानों के लिए मसला ही कोई नहीं है। वो समझे, बल्कि वो बेचारे थक गए हैं कि करप्शन पे किसी को सजा भी नहीं मिलती। वो थक गए हैं कि करप्शन का शोर मचाने वाला जो है उसको इक़्तिदार से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। ये सुनना चाहते हैं कि शोर मचाने वाला जो है उसे नाहल करार दे दिया जाता है, उस पर काम शुरू हो जाता है। तो फिर वो शायद अब ये सुनना चाहते हैं कि पल्ले से किसने लगाए। हाँ, कौन लगाएगा पल्ले से कोई नहीं लगाता। ये पल्ले से लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, क्या बात करें आप। खजाने में कुछ नहीं था, खजाने में कुछ नहीं था। तो जो पैसे ये इन्होंने दिए थे चंद दिनों में बांटे थे कि जनाब आप फंड लें, इलेक्शन जीतें, खजाने में कुछ नहीं था। तो पैसे रुकनी कबीना कहाँ से बना दी थी? खजाने में कुछ नहीं था। तो ये जो सारे वज़रा को गाड़ियाँ शारियाँ बाकी चीज़ें कहाँ से दी गई थी? खजाने में कुछ नहीं था। तो इलेक्शन के दौरान जो काम तरक्याती कामों के लिए जा रहे थे पैसे, वो कहाँ से जा रहे थे? हर टीवी चैनल फुटेज दिखाई थी ना, हर सब कुछ हुआ था, कहाँ से जा रहे थे? जैसा भाई, ये ख़जाना किसको कहते हैं? ये अवाम के लिए कुछ नहीं है। ये कहते थे कि अवाम के लिए कुछ नहीं, हमारे लिए सब कुछ है। परवेज़ लाइन ने अवाम के लिए किया है, चौधरी परवेज़ लाइन ने ये नहीं किया कि नहीं है। अब मुझे बताया इतनी तेज़ी से इतने काम हुए थे कभी? अभी तो लोग इक़्तिदार में आते हैं, उनका हनीमून पीरियड ही ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ताजरों को आपने कहा जाओ भाई 24 घंटे कारोबार करो, जितना दिल करता टाइम करता है कारोबार करो, इसलिए कि कारोबार चलेगा, एक नहीं सबका चलेगा। वहाँ पे ठेला लगाने वाले का भी चलेगा, दुकानदार का भी चलेगा, खरीदो फरोख्त होगी तो लोगों के पास कुछ आएगा ना। ये दे दी, ये कुछ छोटा काम तो नहीं था। फिर सैलाब ज़दगान के लिए पैसे जो दिए जा रहे हैं, जिनको उनके घरों की तमीर के लिए, जो बेचारे ज़िंदगी की बाजी आ रही है उनके लिए, जिनके जानवर बह के पानी में, उनके लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं। क्या पहले तो होता था कई माह पहले पटवारी चेक करेंगे, तहसीलदार चेक करेंगे, फिर जाके मिलेंगे, फिर भी मंजूर नज़र लोगों को मिलते थे। नहीं, 111 222 मैं आप इनके देखें काम हो रहे हैं, कम होने चाहिए। देखें पीटीआई और चौधरी परवेज़ लाई को जेर में ये भी है, अगर वो डिलीवर करेंगे तो इलेक्शन अगर एक हफ्ते बाद अनाउंस हो जाते हैं, या 5 दिन बाद अनाउंस हो जाते हैं, या 20 दिन बाद अनाउंस हो जाते हैं, या 1 साल बाद ये अनाउंस होते हैं, तो इसका मतलब है इन्होंने डिलीवर किया होगा तो लेंगे ना। या सर नहीं डिलीवर करेंगे नहीं लेंगे, ये तो बड़ा क्लियर है, ये तो सबको पता है। तो इसलिए इसमें आप ये कहें कि नहीं, हाँ आपने जो पूछा वजारतें, नई वजारतें आ रही हैं। मैं आपको बता दूँ अगले हफ्ते में
नई वजारतें आ रही हैं। एक तो मेरा ख्याल है 15 अगस्त से गालबन इजलास भी शुरू हो रहा है। वजह क्या है नई वजारतों की? अभी कुछ महकमे खाली हैं। देखिए अभी काबीना में कुछ जगह मौजूद है। एक तो काफ लीग के भी कुछ वजीर मुझे मेरी इत्तला के मुताबिक बन रहे हैं, और दूसरा PTI के भी कुछ लोग बन रहे हैं। अभी इन्होंने जब आपने बहुत से काम करने हैं, देखिए आपके पास जनूबी पंजाब है, पूरा एक अलहदा है जनूबी पंजाब, आपने उसको भी देखना है, उनके मामलात को भी देखना है। तो इतनी अभी है इनके पास इतनी गुंजाइश के ये रख सकते हैं। अगर 5, 6 या 7 या 10 वज़ीर भी और बढ़ा लेते हैं तो फिर भी ये पिछली काबीना से 50% से भी कम है। पहले तो आपने वो पंजाबी की जो मिसाल थी, अन्ना वंडे हो रही है मुरमुर अपने कार, वो हुआ था ना कि आओ भाई साहब ही ले जाओ। मुझे याद है वो अंसारी साहब जो हैं गुजरांवाले वाले, अशरफ अंसारी, उनको भी वज़ीर बना दिया था। गुजरांवाला से 3-4 वज़ीर बना दिए थे, लाहौर से वज़ीर बना दिए थे, शहर छोरा कोई नहीं था। आ जाए भाई जिसने आना। वो खालिद महमूद एक्शन हारे थे, उन्होंने कहा तुम भी आ जाओ, तुम भी मशीन होगी। यानी इस तरह बांटा गया था। जब आपके ख़जाने में कुछ नहीं होता तो आप बड़े एहतियात करते हैं, आप एहतियात से सारा काम करते हैं। आप सोचते हैं कि यार जितना सरकारी ख़जाना कम से कम खर्च हो सके अपने लोगों पे या नवाजने वालों पे वो कम खर्च हो, और हम आवाम के लिए कुछ करें। अब इम्तिहान है जी PTI का पंजाब में, इम्तिहान है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का पंजाब में। अगर ये कुछ करेंगे, डिलीवर करेंगे तो लोग आगे वोट दे देंगे। अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे लोग वोट नहीं देंगे। ऐसा इसमें कोई दूसरी तीसरी राय तो है ही नहीं ना। और अगर आप कहें कि कोई दूसरी तीसरी राय है, वो ऐसा मामला ही कोई नहीं है। ये बड़ा क्लियर और साफ सी चीज़ है। और मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले दिन जो है ना, ये पंजाब की हुकूमत को भी पता है बड़े मुश्किल दिन है। ये इनको भी पता है कि हम जो है T20 खेल रहे हैं, किसी टाइम भी इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं, तो लिहाजा ये भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, इलेक्शन के बाद PTI फ़र्ज़ कर लें PTI पंजाब से जीत जाती, CM फिर भी परवेज़ इलाही साहब को देखिए ये तो मौके पे फैसला होगा, लेकिन इस वक्त की जो इनकी परफॉर्मेंस है, मेरे पास इतला ये है कोई इन्हीं को बनाएंगे। यानी PTI को सूट कर रहे हैं परवेज़ इलाही? आप तो PTI और परवेज़ इलाही दो है ही नहीं, आप PTI और परवेज़ इलाही एक हैं। ये दो वाला तो मेरा ख्याल से लफ्ज़ ही ख़त्म हो गया। मैंने कोई एक ऐसा बैनर इस PTI का नहीं देखा जिसपे चौधरी परवेज़ इलाही की या डॉक्टर या चौधरी मोहम्मद इलाही की तस्वीर ना हो। इसका मतलब है PTI का वर्कर जो है वो इसको ये चाहता है कि परवेज़ इलाही उनके साथ रहे। और परवेज़ इलाही ने कौन सा ऐसा काम है जो PTI ने चाहा उन्होंने नहीं किया? कोई एक बता देना मुझे। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर कहना कि जनाब ये ठीक करें, ये उनका हक है, ये उन्हें कहना चाहिए। वो एक कठपुतली नहीं है, एक ज़हन में रखिए, वो कठपुतली नहीं है। उनका ज़रा माइंडसेट ज़रा और तरह का है वो, क्योंकि वो मेरे ख्याल से अपने ऊपर किसी को इम्पोज नहीं करने देते। नहीं देखें, होना भी यही चाहिए। आप अपने कायद की बात भी सारी माने, उनके दिए हुए विजन के मुताबिक काम भी करें, उनके अहकामात के मुताबिक इंसाफ भी मुहैया करें, वो काम भी करें। देखें जिस दिन तो ये कहा जाएगा ना किसी वज़ीर आला को ऊपर से कि भाई तू ये नजायज़ काम कर, तो मैं समझता हूँ अगर वो नजायज़ काम करता है तो वो अपने मनसब के साथ भी गद्दारी कर रहा है, जुर्म कर रहा है, तो उसको नहीं करना चाहिए। और अगर उसे ये होता है कि यार ये अच्छी चीज़ है इसे करो, तो उसको फौरी करनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है। और यासर यही होगा, आप ज़हन में रखिएगा। ये जो लोग जो अफवाहें उड़ा रहे थे ना बड़ी कि परवेज़ इलाही PTI से लहदा हो रहे हैं, नहीं हो रहे। मैंने तो आपको बड़ी खबर ब्रेक कर दिया कि परवेज़ इलाही ने तो वो ऑफर ठुकरा दिया जो मुस्लिम लीग नून लेके आई थी। कल मैं आपको नाम भी बता दूंगा, कल मैं आपको टाइम भी बता दूंगा। मुस्लिम लीग नून ने किन ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए ये ऑफ़र करवाई, जब उन्हें ये पता है कि नंबर भाई वो इसलिए कि उन्हें ये नज़र आ रहा है कि वफाक के अलावा हमारे पास है ही कुछ नहीं। सिंध वाले हमें उस तरह लिफ्ट नहीं करा रहे, उनको उन पर यकीन नहीं, उनको उन पर यकीन नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि अगर पंजाब की हुकूमत होगी तो हम सर्वाइव करेंगे ना। मुस्लिम लीग नून जीती कहाँ से है यासर? जीती कहाँ से है? पंजाब से है ना। पंजाब उनका होम ग्राउंड है, वही उनके पास नहीं रहा। तो फिर वो क्या करेंगे? फिर कहेंगे जो मर्जी हो जाए, हमें कोई जो मर्जी नुकसान उठाना पड़े। एक जब उनको ये पता होगा कि ना पंजाब में हमारा वज़ीर आला बन जाता है हमारी मर्ज़ी का, तो हम पंजाब में जो मर्जी करते फिरें।